नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए अ, अभी देखा जाए तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में देखा जाए तो 2 एंड हाफ तो 2 एंड हाफ इंडस्ट्रीज़ ही अभी मार्केट में है। 2 एंड हाफ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दोनों ही कंपनी आपके सामने फ़ोकस में आते हैं, जो है भारती एयरटेल, दूसरा है रिलायंस जियो और तीसरा कंपनी है वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया को अभी 0.5 के हिसाब से देखा जा रहा है, क्योंकि उसका जो हालत है, उसके बेसिस से देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया कभी भी बंद हो सकते हैं, नहीं तो कभी भी दूसरी कंपनी उसको एक्वायर कर सकते हैं। तो इसी बेसिस से बताया जा रहा है कि 2 एंड हाफ कंपनीज़ भी इंडिया में है। तो आज मैं बात करूँगा, अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से नंबर 1 कंपनी है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल के बारे में बात करूँगा क्योंकि भारती एयरटेल ने पिछले दिनों में जो रिज़ल्ट पब्लिश किया, वो सबको मतलब सबका होश उड़ा दिया। तो इतना शानदार रिज़ल्ट इतने दिनों के बाद कंपनी ने किया, तो उसका मतलब समझ लीजिए, आज के दिन उसका इम्पैक्ट ज़रूर आपके सामने देखने को मिला। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं इस कंपनी के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ और फ्यूचर में इस कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए और अभी कौन-सा लेवल है, जिस लेवल के बाद आपको मतलब स्टॉक में जो गिरावट हो रहा है, उसके बाद कौन-सा लेवल से ये रीबैक कर सकते हैं और कौन-सा लेवल मतलब इन्वेस्टमेंट के मतलब ठीक डिस्काउंट जगह पे है, तो उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके से आपको स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अभी तक आपने मतलब इंटरडे लेवल में कॉल का जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें ज्वाइन नहीं किया तो नीचे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात जो है कंपनी का चार्ट पैटर्न। 5 दिनों का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो करीबन-करीबन 3.5% तक लॉसेस था। 1 मंथ में तो भी सेम टू सेम, 6 मंथ में छोटा-मोटा करेक्शन था अराउंड 1% तक और 1 साल में देखेंगे कंपनी शानदार आपको रिटर्न दिया, शानदार आपको परफॉर्मेंस दिया अराउंड 34% तक। क्योंकि भारतीय एयरटेल ने बहुत दिनों तक देखिए 5 सालों में आप दिखा दूँ तो 5 साल में 110% मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, देखिए कितना टाइम पीरियड तक यहाँ पे आपका पेशेंस का मतलब इम्तिहान ले रहे थे। कितना टाइम तक यहाँ पे पेशेंस के साथ आपको बने रहना पड़ा, उसके बाद आपको प्रॉफ़िट देखने को मिला। तो देखिए स्टॉक में निवेश करने के बाद ही आपको प्रॉफ़िट चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ आपको नहीं दे सकते क्योंकि स्टॉक हमेशा एक साइड बेसिस पैटर्न में एक वॉल्यूम कर रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कभी न कभी वो रॉकेट की तरह भागेंगे, तो उसके लिए एक साइड बेसिस पैटर्न में काम कर रहे हैं। जो कंपनी आपको इस तरीके से दिखेगा उस फिर से डाउन, फिर से अप, फिर से डाउन इस तरीके से दिखेगा, वो कंपनी को आप अवॉइड कर लीजिए। जो कंपनी आपको इस तरीके से मतलब एक साइड बेसिस पैटर्न में दिखा, मतलब एक बॉक्स के अंदर काम कर रहा है। मैं आपको निकोलस के बारे में बता चुका हूँ, जिन्होंने बॉक्स फॉर्मेट को यूज़ करके एक अच्छा खासा पैसा कमाया। अमेरिकन एक सबसे बड़ा एक डांसर था और उस डांस को छोड़कर उन्होंने स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर के हिसाब से लाइफ जिया और उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को मतलब इन्वेंट किया। तो चलो देख लेते हैं बाकी डिटेल्स के बारे में। तो इस कंपनी के सबसे पहले मैं रिज़ल्ट के ऊपर जाना चाहूँगा, उसके बाद एक-एक करके पूरा डिटेल्स दिखा दूँगा। तो देखिए जितने सारे निवेशक इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसके लिए एक बहुत सा ज़्यादा गुड न्यूज़ है क्योंकि ₹3 पर शेयर में आपको डिविडेंड मिलने वाला है। इसका फेस वैल्यू ₹5 है तो उसके हिसाब से ₹3 आपको डिविडेंड मिल रहा है। कोई खराबी नहीं है, शानदार आपको डिविडेंड यहाँ पे पे आउट कर रहा है। तभी आ चुके हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है कंपनी का रिज़ल्ट। मुझे तो रिज़ल्ट बहुत-बहुत शानदार लगा और अराउंड कितना ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट का ग्रोथ किया, वो आपको सबसे पहले देखना चाहिए। जैसे देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, तो अराउंड 3,15,000 जो पहले था 3 लैक्स पिछले सालों में था 2,58,000 इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस जंप, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस जंप देखने को मिला। अभी कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो टोटल एक्सपेंस जो है, वो अराउंड 1005 सॉरी 1,54,000 जो पहले था 1,51,000 पिछले साल में था 1,34,000 इसका मतलब एक्सपेंस भी कंपनी ने उसी तरीके से किया। अभी देखना है कंपनी का टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। टैक्सेस कंपनी को यहाँ पे पे करना पड़ा, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। यही कंपनी के मतलब नज़रिया चेंज कर दिया और मार्केट इसीलिए आज के दिन रिएक्ट किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से रिएक्ट हुआ। देखिए होना ही चाहिए था क्योंकि देखिए जो प्रॉफिट
इतना दिनों तक नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए 37,150 अराउंड आप कहेंगे कि 3,715 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। जो पिछले क्वार्टर में कितना था? पिछले क्वार्टर में था ओनली 1,650 करोड़ का। और पिछले साल में कितना था? पिछले साल में तो और भी कम था, 1,510 करोड़ का। इसका मतलब समझ लीजिए प्रॉफिट 4 गुना हो गया, 4 गुना। तो मतलब अराउंड आप देखेंगे तो 2 गुना हुआ है। तो देखिए ऐसे ग्रोथ होना तो कंपनी के लिए कितना बड़ी बात होते हैं आप समझ लीजिए। देखिए मार्केट में अभी इसका जो कॉम्पिटिटर है जैसे रिलायंस जियो, वो भी आईपीओ लेके आने वाला है। तो जब तक आईपीओ नहीं लेके आते तब इसके कॉम्पिटिटर के हिसाब से देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया ही है। स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, आप कंपेयर करेंगे कि कस्टमर बेस के बारे में, तो भारतीय एयरटेल अभी जियो से थोड़ा-सा डाउनफॉल में है। डाउनफॉल मतलब कस्टमर बेसिस से उसका कस्टमर थोड़ा-सा मतलब जियो में चला गया और जियो का कुछ कस्टमर भारतीय एयरटेल में आ गया। इस तरीके से मतलब सीसो तो चलते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी जो रिजल्ट पब्लिश किया वो बहुत शानदार है। अभी देखना है कंपनी का फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुका है 3.59 जो पहले था 1.849 पिछले साल में था 1.38 इसका मतलब अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पे देखने को मिला। अभी कंपनी क्या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट के लिए ठीक है? चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके आया हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन मैं क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि देखिए यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे जो मतलब सपोर्ट ज़ोन लिया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है। और सेम टू सेम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ज़ोन है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि इस लेवल को भी कंपनी ने ब्रेक नहीं कर पाया और इस लेवल को भी ब्रेक नहीं कर पाया। मुझे लगता है यहाँ पे जो अभी फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है वो इस लेवल से जब तक नहीं टूटेगा तब तक नहीं भागेगा। तो जब नीचे का लेवल तोड़ेगा तब डाउनफॉल होगा और अपर लेवल जब तोड़ेगा तब अपफॉल आप मतलब अपट्रेंड आपको जाने को देखने को मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब आप इस लेवल में किसी भी जगह पे बाय कर सकते हैं मतलब मेरा कोई रिकमेंडेशन है आप बाय करना चाहते हैं तो किसी भी लेवल में बाय कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी अभी भी इस तरीके से वॉल्यूम कर रहे हैं मतलब कंपनी एक फिर से एक नया हाई करने के लिए तैयार हो रहा है। तो देखिए अभी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ, तो कंपनी देखिए कितने सारे कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी बिज़नेस कर रहे हैं, वो आपको सबसे पहले देखना होता है। जैसे बांग्लादेश हो गया, जिसका न बांग्लादेश में कंपनी का ऑपरेटर का जो नाम है वो रूबी करके नाम है। वो जैसे यहाँ पे देखिए चाद हो गया, तो जैसे एयरटेल चाद है, साथ ही साथ डोमेस्टिक रिपब्लिक यहाँ पे देखिए कॉन्गो, वो भी यहाँ पे अलग नाम है। जैसे गोबन है, इंडिया है, जिसमें भारतीय एयरटेल नाम है। साथ ही साथ केनिया में भी बिज़नेस करते हैं। यहाँ पे देखिए मादागास्कर भी बिज़नेस करते हैं। मलावी के भी ऊपर बिज़नेस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नाइजीरिया के ऊपर, ज़्यादातर अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है, उसके ऊपर ज़्यादातर कंपनी बिज़नेस करते हैं। साथ ही साथ श्रीलंका में भी है। साथ ही साथ देखिए मतलब उगांडा, ज़िम्बाब्वे और भी बहुत सारे जगह पे अलग-अलग है। तो देखिए कि बहुत सारी जगह पे एक चीज़ आप नोटिस किया है, ये जो जर्सी और यहाँ पे देखिए जो जर्नेसिया है, वहाँ पे भारती एयरटेल एंड वोडाफ़ोन दोनों एक साथ मार्च होके काम कर रहा है। मतलब भारती एयरटेल वोडाफ़ोन को यहाँ पे एक्वायर कर चुके हैं। तो मुझे लगता है फ्यूचर में वोडाफ़ोन आइडिया भी भारती एयरटेल के साथ ही जुड़ने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर जो टावर है, इसका जो मतलब वोडाफ़ोन आइडिया का जितने सारे मतलब टावर्स है वो ज़्यादातर मतलब किसने खरीदारी की है? भारती एयरटेल ने। तो मेरे हिसाब से भारती एयरटेल के ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ तेज़ी से कर रहा है। मगर हाँ, इस कंपनी के ऊपर जितना मतलब पॉज़िटिवली मैं कहूँ तो इस कंपनी के ऊपर जितना प्रेशर है, बाकी सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ में उतना प्रेशर नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्सेस देना बाकी है। अराउंड आप देखेंगे तो 1,69,000 करोड़ का कर्ज़ा, जो बनते हैं 2.55% का डेप्थ ऑफ इक्विटी। तो इतना डेप्थ होने के बाद भी देखिए कंपनी के हाथ में 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा कैश है। साथ ही साथ कंपनी इनकम भी शानदार कर रहा है 4,200 करोड़। इसका मतलब ये है कि कर्ज़ा लेना कोई बुरी बात नहीं है। कर्ज़ा लेने के बाद आपके हाथ में कितना प्रॉफ़िट बच रहा है, वो आपको देखना चाहिए। अगर आपका हाथ में प्रॉफ़िट अच्छा खासा बच रहा है, तो आप उस कंपनी के ऊपर टिके रह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर आपको डटे रहना चाहिए क्योंकि कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी तो नहीं है, 4 लाख करोड़ का कंपनी है। एक ब्लू चिप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो
इस कंपनी के ऊपर आपको फ़ोकस ज़रूर होना चाहिए क्योंकि कंपनी के हर पैरामीटर पॉज़िटिव में है। सिर्फ़ एक पॉइंट मुझे थोड़ा-सा वीक लगा, वीक मतलब नेगेटिव ज़रूर है क्योंकि इसका स्टिक प्राइस जो इसका मतलब सॉरी इसका जो पीई रेशियो है वो 109 रुपीज़ है। इसका मतलब ₹1 अर्निंग करने के लिए आपको ₹109 देना पड़ रहा है। ये बहुत महँगाई है। मतलब महँगाई में इस कंपनी को आपको खरीदारी करना होगा। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा-सा होल्ड कर लेना चाहिए और जब रि भा मतलब रिलायंस जियो जब मार्केट में एंटर होगा, तब इसका हालत थोड़ा-सा और भी बिगड़ सकता है। तब आपको एक मौका मिलेगा और भी अच्छा खासा इससे इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए कंपनी का जो प्रॉफ़िट रेशियो है वो आपको हमेशा पॉज़िटिव दिखेगा। सिर्फ़ लॉकडाउन के 2 ही सालों में कंपनी का थोड़ा-सा नेगेटिविटी आया, क्योंकि उस टाइम लोगों के हाथ में पैसा नहीं था और लोग रिचार्ज करना बंद कर दिया और बहुत सारे मतलब इस टाइम में आपने देखा होंगे हर स मतलब सिम के ऊपर आपको रिचार्ज करना ही पड़ता है, तो बहुत सारे सिम्स डीएक्टिवेट हो गया, तो इसीलिए कंपनी का लॉसेस हो गया। तो कंपनी फिर भी देखिए आपको रिटर्न शानदार दे रहा है, कंटिन्यू रिटर्न दे रहा है। तो साथ ही साथ आप इन्वेस्टर के बारे में बात करो तो इन्वेस्टर अच्छा खासा एग्रेसिवली इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। जैसे एफआईएस के पास 19%, डीएस के पास 19%, पब्लिक के पास 5% और प्रोमोटर के पास 55% होल्डिंग है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में सर एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो कोई घबराने की चिंता करने का ज़रूरत नहीं। इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करिए और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए अच्छा से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।